नमस्कार। आज एक बार फिर भगवान गोपीनाथ जी की पावन भूमि से मैं शशि देवली लिए चलती हूँ आपको प्रकृति की अद्भुत छटाओं को पार करते हुए देवरिया ताल की मनमोहक और दिलकश नजारों के बीच ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी के अद्भुत एवं अद्वितीय शब्द संयोजन के साथ इस खूबसूरत रिपोर्ट को साझा करते हुए। तुंगनाथ घाटी के पर्यटक गांव सारी के ऊपरी हिस्से में बसा पर्यटक स्थल देवरिया ताल प्रकृति के अद्भुत नजारों को अपने आंचल में समेटे हुए है। प्रकृति के इस अनमोल खजाने से रूबरू होने के लिए यहाँ वर्ष भर सैलानियों व प्रकृति प्रेमियों का आवागमन जारी रहता है। प्रकृति जब शरद ऋतु व बसंत ऋतु में अपने यौवन का नव श्रृंगार करती है तो ऐसा आभास होता है कि इंद्र की परियां साक्षात देवरिया ताल में विचरण करने के लिए उतर आई हो। इसलिए इन दो ऋतुओं में अधिक सैलानी देवरिया ताल की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में प्रतिभाग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ ज्यों ही देवरिया ताल में पदार्पण करती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण देवलोक इसी धरती पर उतर आया हो। बेपनाह खूबसूरती के लिए विख्यात देवरिया ताल समुद्र तल से लगभग 8000 फीट व तुंगनाथ घाटी के पर्यटक गांव सारी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवरिया ताल को प्रकृति ने अपने दिलकश नज़ारों से बेहतरीन तरीके से सजाया है। ऊंचे पर्वत, मनोहर वन प्रांत, सघन वृक्षों की झाड़ियों तथा फूलों के अलंकरणों द्वारा हिमालय के भूभाग में देवरिया ताल को प्रकृति ने अत्यंत मनोरम रूप से संजोया हुआ है। इन सबका दृश्यावलोकन देवरिया ताल में होता है। हिमालय के निवासी प्रकृति के परम उपासक महाकवि कालिदास ने अपनी जन्मभूमि स्मृति को बुग्यालों के दर्शन में पर्वत शिखरों का सांध्य और प्रभातकालीन सजीव वर्णन देवरिया ताल की सुंदरता पर सटीक बैठता है। देवरिया ताल से पर्वत शिखरों में चंद्रमा का अस्त और सूर्य के अरुणोदय का प्रकाश एक ही समय में तेजोदय का अस्त एवं उदय मानो किसी अवस्था विशेष में ईश्वरीय नियम बता रहे हों। देवरिया ताल के सुरम्य मखमली बुग्यालों में एक और सूर्यास्त की लालिमा मखमली हरी घास के साथ सुहावनी लगती है तो दूसरी ओर सांध्यकालीन कालिमा का सौंदर्य मन को मोह लेता है। देवरिया ताल से केदारनाथ, सुमेरु, चौखंबा, विषोणी ताल के प्रतिबिंब के दुर्लभ क्षणों को कैमरे में कैद करना इतना आसान नहीं, क्योंकि देवरिया ताल पहुंचने पर मौसम का साफ होकर प्रकृति की अनुपम छटा नसीब वालों को ही प्राप्त होती है। लोक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में बाणासुर की पुत्री उषा और उसकी सहेली चित्ररेखा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से देवरिया ताल आकर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेकर इस जल विहार में स्नान करती थी तथा वन देवियों के संगीत का आनंद लेती थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार युगों पूर्व देवरिया ताल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालुओं को दर्शन देता था, मगर एक बार नृत्य करने वाले मानव जोड़े के बार बार दोबारा दर्शन की गुहार लगाने पर नाग नागिन का जोड़ा रुष्ट हो गया तथा उसके बाद दर्शन देने पर विराम लगा दिया। तुंगनाथ घाटी के पर्यटक गांव सारी के शीर्ष पर विराजमान पर्यटक स्थल देवरिया ताल सरोवर नगरी नैनीताल की नैनी झील के समान है। देवरिया ताल की लंबाई लगभग 366 मीटर तथा चौड़ाई 169 मीटर है। दिसंबर से फरवरी तक देवरिया ताल हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित चमकीले धवल गिरी श्रृंगों के सानिध्य में स्थित देवरिया ताल शोभा संपन्न शब्दार्थ के प्रतीति वाले विलसितीय बुग्याल जब दृष्टिगोचर होते हैं तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। देवरिया ताल के निकट बुग्यालों में गंधर्वों के संगीत आश्रम और अप्सराओं के नृत्य निकेतन हैं। देवताओं के लंबे चौड़े वन विहार स्थल तथा सुंदर तालाब अनेक प्रकार के पुष्प मन को लुभाते हैं। देवरिया ताल के चारों तरफ अपार वन संपदा से लदा भूभाग, भंवरों का मधुर गुंजन, कौसी, मुन्याल, पक्षियों के उड़ते स्वर्णिम पंखों के दर्शन अत्यंत प्यारे लगते हैं। देवरिया ताल के चारों तरफ वन औषधियों के भंडार भरे हुए हैं। कस्तूरी मृग,
बारह, थार आदि वन्य जंतुओं के विचरण से देवरिया ताल के वैभव की वृद्धि कर चार चांद लगा देती है। प्रकृति का रसिक जब देवरिया ताल का शांत वादियों में पहुंचता है तो मोह माया का त्याग कर परम पिता परमेश्वर की भक्ति के साथ ही यहाँ के वातावरण में रम जाता है। विगत कई दशकों से देवरिया ताल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लगने वाले मेले को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। सारीयुखी मठ व मनसूना से जब सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की झांकियां देवरिया ताल में पदार्पण करती हैं तो ऐसा आभास होता है कि संपूर्ण देवलोक देवरिया ताल में उतर आया है।